प्रिय भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोरमा गुप्ता। हमारा आज का विषय है महिषासुर मर्दिनी दुर्गा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। नवरात्र यानी वह पर्व जब हम माँ दुर्गा के साहस कर्म में, स्वाभिमान अंतस में, शक्ति रग रग में और ऊर्जा में स्वरूप को पूजते हैं, उनकी ताकत और गुणों को पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं। देवी अर्थात प्रकाश, शक्ति अर्थात भय मुक्त जीवन। देवी भगवती यही दोनों तत्व किसी न किसी रूप में हर स्त्री में देखना चाहती है। देवी भागवत में देवी का अर्थ है निर्भय स्त्री, जो असुरों का संहार कर दे, देवताओं का कल्याण कर दे। देवी एक शक्तिशाली स्त्री के रूप में अभिव्यक्त है। सिंह की सवारी है, अष्टभुजी है, शक्तिपुंज है, कल्याणी है, रुद्राणी है, सौभाग्य आरोग्य प्रदायिनी है। देवी के जो 9 रूप है उनका विवरण देखिए। कल्पना बहुत सुंदर है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये प्रतीकों की भाषा है, इनके अर्थ समझने होंगे। हमारा अस्तित्व स्त्रीण और पुरुष ऊर्जा से मिलकर बना है। जैसे बिजली में निगेटिव और पॉजिटिव छोर होते हैं, देवी के 9 रूप स्त्रीण ऊर्जा के 9 पहलू हैं। कभी ये ऊर्जा विनाश करती है, जैसे कालरात्रि। कूष्मांडा यानी जीवन की रचना करती है, क्योंकि हर जाति में मादा से ही जन्म होता है। ब्रह्मचारिणी एक तपस्विनी है, बहुत ही सुंदर और काव्यमय रूप। स्कंद माता, महागौरी और सिद्धिदात्री तेजस्वी निर्भय मातृशक्ति का वंदन सैकड़ों साल पहले दूरदृष्टा वैदिक ऋषियों ने किया था, क्योंकि तेजस्वी माता ही तेजस्वी संतानों का संरक्षण और पोषण करने में समर्थ है। औरत के आंचल तले आंसू और अंगार, औरत के आंचल तले आंसू और अंगार, उसके भ्रुकुटी विलास में सृष्टि और संहार। औरत का देवत्व माँ दुर्गा से बंधा है। वो माँ दुर्गा की उस छवि को तोड़ती है जो उन्हें केवल दया, प्रेम जैसे सौम्य भावों तक समेटती थी। वो उन्हें साहस, दृढ़ता, संघर्ष और शक्ति से जोड़ती हैं। उनकी तरह ही आज की स्त्री भी अपनी परंपरागत परिभाषा बदल चुकी है। अब वो सौम्य की जगह सशक्त और समर्थ नजर आती है। हार मानने की जगह संघर्ष कर विजय प्राप्त करती है। सारी प्रक्रियाओं में, तौर तरीकों में वो दुर्गा सी छवि लिए है। यही कारण है कि हम उनकी उपासना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मिसाल के तौर पर किदवई नगर की कोई निशा जब किसी सोहदे को गिरफ्तार कराती है तो महिषासुर मर्दिनी सी प्रतीत होती है। कोई रूपा दहेज का विरोध करते हुए जब बारात वापस लौटाती है तो वो माँ दुर्गा के साहस की चमक उसकी आंखों से झांकती है। ससुराल में शौचालय न होने पर जब कोई वधू इसके लिए आवाज उठाती है तो वो समाज के लिए उदाहरण बन जाती है। एक साथ 3 तलाक पर अदालती फैसला आने के बाद जिस तरह मुस्लिम महिलाओं के बड़े वर्ग ने सार्वजनिक तौर पर खुशी मनाई, वो इसी मानसिक बदलाव का प्रतीक है। हलाला जैसी कुप्रथा पर धर्म के ठेकेदारों ने मलाई काटने के लिए विरोध किया, मगर हिंदुस्तानी महिलाओं ने अदालत से लड़ाई जीतकर उन्हें आईना दिखा दिया। माँ दुर्गा को शक्ति की देवी मानकर पूजा जाता है। ये सिर्फ शारीरिक शक्ति भर नहीं है, ये मानसिक शक्ति है। इसी के आधार पर वो घर आए लुटेरों से जा भिड़ती है। तुम मुझको अबला मत समझो, तुम मुझको अबला मत समझो, मैं परिवर्तन की ज्वाला हूँ, झांसी की रानी की ऐसी हूँ, राणा प्रताप का भाला हूँ। आज की नारी के तत्व जो इसे माँ दुर्गा के करीब ले जाते हैं और उसके आधार पर वो अपने जीवन से असफलता और अस्तित्वहीनता का संहार करती है। आज विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं उच्च पदों पर आसीन हैं और समाज के लिए नीति निर्धारण करने में उनकी महती भूमिका है। नवरात्र आत्मा यानी प्राण का उत्सव है। बृहन्नंदिकेश्वर पुराण में कहा गया है कि देवी पूजा से तन मन की कांति, कांति से तुष्टि, फिर मन में शांति, उससे शांत बुद्धि,
क्रमशः मति यानी गहरी समझ, क्षमा भाव, सामाजिक अनुशासन में श्रद्धा, उससे चतुर्दिक उन्नति, नई उर्वरा सोच, फिर सफलता के इंतजार का धीरज, तब लक्ष्मी, अंत में नाम, पद, प्रतिष्ठा हासिल होती है। यही दुर्गा के नामों का क्रम है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। अंत में कहना चाहूँगी, आज की नारी को सुंदरी और रमणी के धरातल से ऊपर उठकर माँ दुर्गा के 9 रूपों से शिक्षा लेते हुए जरूरत पड़ने पर यदि समाज की नकारात्मक शक्तियों से टकराने का साहस चाहिए तो साथ ही साथ अनुशासन में रहकर लगातार लगन और मेहनत से विचारपूर्वक आगे बढ़ने का कौशल चाहिए। तभी सफलता, धन, मान, प्रतिष्ठा, सुख, वैभव, सारी सिद्धियां स्वयं प्राप्त होंगी। चुपचाप सहन करते करते युग बीत गया, युग बीत गया। चुपचाप सहन करते करते युग बीत गया, युग बीत गया। अब उठो, अधिक ना मौन रहो, आगे देखो संसार नया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।